आपको कुछ जानकारी देना धोखाधड़ी से बता सकेंगे, नहीं रहता। ये लोग जो दे देगा उसने आपको कभी देखा नहीं, उसको आपसे तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि इस महानुभाव को मुझसे ऐसा क्या दे दीजिए हमको तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी सेशन है। यहाँ पे जो बताया गया इवन पेंशन मैं नहीं जानता था कि मेरे पास आता है LIC का कंप्लेन आता है, NPS का कंप्लेन आता है, इवन जो मेरे संबंधित नहीं रहता है, लेकिन हम उसको बता सकते हैं कि ये पोर्टल पे जाओ आप कंप्लेन लॉन्च कर दो। अभी तक आप दौड़ रहे थे वो अब आपके पीछे दौड़े। ओके, थैंक यू। गरियाबंद जिला में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां है कि आज जो ऑनलाइन ठगी होता है, फ्रॉडी होता है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे बीच में नहीं रहने के कारण हम उस समस्याओं को जानकारी ना होने के कारण हम कई बार ठग जाते हैं और लालच पे आकर कई ऐसे रहते हैं कि लालच पे आकर उस ठगी को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज हमारे गरियाबंद जिला में जो भारतीय रिजर्व बैंक के तहत में आज जो कार्यशाला रखा गया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बात है कि कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पे आके कार्यशाला पे उपस्थित। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। RBI प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है, हमको ना पैसे कमाने हैं ना हमको प्रॉफिट लेना है। आप सबका भला हो इसके लिए RBI आपको कुछ जानकारी देना चाहती है। आपको कभी कभी फोन आ जाता है, जैसे सर ने आपको बताया कि लॉटरी लगी है, तो आप कभी आप सब लोग सब्जी लेने के लिए बाजार में जाते होंगे, मैं जाती हूँ। कौन कौन जाता है? आपके कोने में जो सब्जी वाला होता है कोई नहीं जाता, बाकी सब लोगों के घर में ऐसी ही आ जाती है, कोई नहीं जाता। नींबू, अच्छा हाँ, नींबू, हरा धनिया, मिर्ची, पत्ता गोभी, ये सब किसी को नहीं लाना पड़ता है, मतलब काम नहीं करते हो घर में। करना शुरू करो भाई तो समझेगा। तो आप आपके कोने में जो सब्जी वाला है उसके पास कई बार जाते हो, थैली भर के हफ्ते भर की सब्जी लाते हो। तीज त्योहार है, मेहमान आ रहे हैं, घर में ब्याह है या कोई दूसरा कारण है, तो आप 4 सब्जी भर के थैली लाते हो। कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की, कभी 500 रुपए की भी लेते होंगे। इतनी सारी सब्जी लेने के बाद वो आपसे पैसे लेता है, लेकिन आपके हाथ में उसने कभी 2 नींबू रखे हैं? ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट 2 नींबू नहीं देता है भाई, पैसे कमाने के लिए बैठा है, फ्री में क्यों देता? आपके घर में रोज दूध वाला आता है, 1 लीटर दूध लेते होंगे, 30 दिन में पैसे दे देते हो, रोज 1 लीटर दूध लेते हो। महीना जब खत्म होता है तो 1 तारीख को पैसे लेने के लिए आता है, पैसा ले जाता है। कभी आपको 1 पैकेट दूध का गिफ्ट दे दिया कि 30 दिन में से दूध लिया है और 1 लीटर दूध में से फ्री गिफ्ट, नहीं रहता। ये लोग जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ दुकान चलाते हैं, वो तक आपको 2 नींबू या 1 लीटर दूध का पैकेट फ्री नहीं देते। तो दुनिया में ऐसा कौन सा उदार व्यक्ति बैठा है भाई जो आपको 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मुफ्त में दे देगा? उसने आपको कभी देखा नहीं, उसको आपसे कोई प्रेम नहीं, क्यों देने लगा है वो? तो ये वो है। आपको पता है जंगल में हाथी को कैसे पकड़ते हैं? एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसको पत्तों से ढक देते हैं हाथी के आने जाने के मार्ग में, और हाथी जब चलता है उसको सिर्फ पत्ते दिखते हैं, उसके नीचे गड्ढा है नहीं समझता, और हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। तो ये जो आपको कॉल्स आते हैं, आपको लॉटरी लगी है, आपको पैसे देंगे, ये वो गड्ढे की तरह हैं जिसमें हाथी गिरता है, उसी तरह आप गिरने वाले हैं। और बड़ी मेहनत से आपने जो पूंजी 40-40 साल नौकरी करके जमा की है और पेंशन के आधार पर अपना बाकी जीवन सुखी तरह से व्यतीत करना चाहते हैं, उसको हड़पने के लिए उनकी ये साजिश है। तो कोई आपको 1 रुपया भी देने की बात करे ना, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि इस महानुभाव को मुझसे ऐसा क्या प्रेम है कि जो मुझे गिफ्ट देना चाहता है। तो कोई आपको ऐसी गिफ्ट नहीं देने वाला, ये सोचकर। अब ये क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि आप सिर्फ मुझे ना 1 रुपया भेज दो, आपके मोबाइल से मुझे आप 1 रुपया भेज दो तो मुझे पता चलेगा कि ये आपका खाता है, तो हम उसी खाते में आपके पैसे, आपके लिए पैसे ट्रांसफर करेंगे। होता क्या है, जब आप वो 1 रुपया ट्रांसफर करते हो
तो आपका मोबाइल उस बदमाश व्यक्ति के पास एक मिरर जैसा, आईने जैसा दिखने लगता है। यहाँ पे आपने कुछ किया नहीं, उधर उसको वही दिखेगा और आपको तुरंत मैसेज आ जाता है कि कुछ तो OTP, वो आपको बोलेगा आप गड़बड़ी में हैं, वो आपको सर एक OTP आया होगा, वो दे दीजिए हमको तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। आप OTP में लिखा होता है कि OTP किस बात के लिए है, अकाउंट में लॉगिन करने के लिए है, पैसे ट्रांसफर करने के लिए है, कितने पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो सब SMS में लिखा होता है। लेकिन SMS कोई नहीं पढ़ता। ये मोबाइल है, इसको आप ऐसा करो, आपको 2 लाइन दिखती है, आपका OTP कोई भी 124359, आप उसको बता देते हो, तुरंत घंटी बजती है और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखिए कि जब आपको पैसे लेने हैं तो आपको OTP देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो 1 रुपया दीजिए या 10 रुपया दीजिए वाला ये जो है, ये जो जाल बिछा रहा है, तो ऐसे इसमें कभी नहीं आएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और हमने बैंकिंग लोकपाल कार्यालय में देखा है कि ये ज्येष्ठ व्यक्तियों के साथ ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उनको शायद मोबाइल फोन या इस तरह के इंटरनेट बैंकिंग में बहुत डर लगता है, पता नहीं हो सकता है नहीं तो मेरा खाता बंद कर देंगे। तो इस डर का फायदा लेकर वो उनको ज्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आप इन सब से बचिए। ये सबसे पहला फ्रॉड वाला जो काम है उससे आपको बचना है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई फ्रॉडस्टर के लिए जो बदमाश व्यक्ति है उसको आपने कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता हो जाती है। अब ऐसी स्थितियाँ क्या हो सकती है? आपका खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, आप गए ATM कार्ड लेकर, सामने आपको ICICI बैंक का ATM दिखा, आप चले गए, कार्ड डाला हमेशा की तरह, लेकिन इस बार पैसे निकले ही नहीं। लेकिन आपको मैसेज आ गया कि आपके खाते से पैसे कट गए। अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो हमेशा से ATM से पैसे निकालते हो, लेकिन अब तो पैसे मिले नहीं है और मैसेज आ गया है। अब आपको क्या करना है? आपका खाता है स्टेट बैंक में, आपने ATM जो जहाँ पे गए थे आप वो था ICICI बैंक का। बहुत लोगों के मन में ये दुविधा होती है कि अब हम कंप्लेंट किसके पास करें, क्योंकि पैसा तो ICICI बैंक ने नहीं दिया ना, तो लोग जाएंगे ICICI बैंक आपको अटका के भेज देते, हमारे पास नहीं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। आपको ये समझना है कि आप ICICI बैंक के लिए यहाँ आप एक अजनबी व्यक्ति हो, बैंक तो आपको जानती ही नहीं है। आपको जानता कौन है? आपकी बैंक SBI। स्टेट बैंक में जाइए, वहाँ ये शिकायत दर्ज कीजिए। स्टेट बैंक ICICI बैंक को पूछेगी कि भाई बताओ, इनका अपना एक कनेक्शन होता है, इनका नेटवर्क होता है, इनको RBI की ओर से कुछ नियम बनाकर बताए गए हैं कि ये आपको करना है। तो आप पूछेंगे तो ICICI बैंक आपको जवाब नहीं देगी, ये संभावना है। लेकिन SBI पूछेगी तो जवाब देना ICICI बैंक के लिए यहाँ बंधनकारक हो जाता है। तो आपको कभी भी कोई समस्या हो तो आपको सबसे पहले वहाँ जाना है जहाँ आपका खाता है, वो आपको पहचानते हैं। तो ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप बैंक के पास जा सकते हैं। अब आपको अगर शिकायत दर्ज करनी है तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो लोकपाल योजना है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, इसको ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसके कुछ सारे नियम हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, वो क्या है वो हम पहले समझ लें। सवेरे उठकर, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको ये ज़्यादा समझेगा। आप सवेरे उठकर अगर माँ को बोलते हो कि माँ ने चाय या दूध या कॉफ़ी जो भी आप पीते हो आपके सामने प्याला रख दिया, आप बोलते हैं कि मम्मी बहुत भूख लगी है, आपका सेंटेंस खत्म हुआ नहीं और आपके सामने थाली आ गई, ऐसा कब होता है? नहीं हो पाता भाई। मैं भी माँ हूँ, मैंने भी बच्चों को खिला के बड़ा किया है। मैं बोलती हूँ बच्चे को कि बेटा वो बना के देती हूँ, तो बनाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो इसी तरह आप पे कोई भी शिकायत हो तो आपको बैंक के पास जाना है
और बैंक को जैसे माँ को पकाने के लिए समय देते हो, वैसे बैंक को 30 दिन का समय देना है ताकि बैंक आपकी शिकायत का निवारण कर सके। उस 30 दिनों में बैंक को बंधनकारक है कि वो आपकी शिकायत का निवारण करें। हो सकता है कि बैंक आपको उससे पहले ही जवाब दे दे, लेकिन देने के बाद भी ये एक संभावना रह जाएगी कि आप संतुष्ट नहीं हैं। ये मेरे साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। जो बैंक जो कुछ कह रही है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ सही है। अब आप क्या रखी गई थी तो उस विषय में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ मैडम, यहाँ पे अभी आज वित्तीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था ITI मजरकट्टा में। इसमें बिजनेसमैन, पेंशन एसोसिएशन के और ITI के बच्चे लोग भाग लिए। इसमें RBI के विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया कि अगर आपके पास वित्तीय फ्रॉड होता है तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, कितने समय में कंप्लेन करेंगे और कौन सा साइट में कंप्लेन करेंगे, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया। RBI ओम्बड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में जानकारी दिया गया और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दिया कि बैंक से आपको अगर सुविधा न मिलता है तो कहाँ पे कंप्लेन किया जा सकता है और क्या क्या सुविधा आप ले सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धरोहर संदेश से दीपिका बरन।